क्या रोहिणी गावरी सांसद चंद्रशेखर आजाद को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहती हैं? क्या रोहिणी गावरी अब कोर्ट तक घसीटेंगी सांसद चंद्रशेखर आजाद को? नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से रोहिणी गावरी जो स्विट्जरलैंड में पीएचडी स्कॉलर हैं, उन्होंने सांसद चंद्रशेखर आजाद पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ित भी करते हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद। सिर्फ यही नहीं, दलितों को ठगने का काम करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, उन्हें भी ठगा है, उन्हें भी प्रताड़ित किया है, मानसिक रूप से भी तनाव दिया है। ये सब आपने तमाम खबरें देखी होंगी, जिस पर पलटवार करते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी जवाब दिया। लेकिन वो संक्षेप जानकारी जो रोहिणी गावरी अब पूरी दुनिया के सामने लाने वाली है, वो क्या होने वाली है? क्योंकि वो कह रही है कि अभी महज 1% जानकारी ही साझा करी है, 99% सबूत मेरे पास है, और जब मैं वो प्रकट करूंगी तो सांसद चंद्रशेखर आजाद को दिक्कत हो जाएगी। रोहिणी गावरी, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि वो पीएचडी स्कॉलर हैं, जो तमाम आरोप प्रत्यारोप सांसद चंद्रशेखर आजाद पर लगाती हैं। हालांकि उनके आरोप प्रत्यारोप में कितना हकीकत है, कितना फसाना है, ये तो कोर्ट निर्धारित करेगा। लेकिन जिस प्रकार से वो पर्सनल फोटोज भी साझा कर रही हैं, वो बैठते हुए फोटो साझा कर रही हैं, सांसद चंद्रशेखर आजाद की आंख का एक फोटो साझा कर रही हैं जिसमें उनकी आंखों में आंसू है, और वो बताती हैं कि किस प्रकार से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले उन्हें प्यार में फंसाया, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई थी वर्ष 2021 में, जब वो स्विट्जरलैंड से दिल्ली आई थी। तभी सांसद चंद्रशेखर आजाद से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई, रोहिणी गावरी कहती हैं, मुझे खुद पता नहीं चला। 25 अक्टूबर 2021 ये वो दिन था जब वो सांसद चंद्रशेखर आजाद से मिली, और तमाम सिलसिलों पर चर्चाएं करने के लिए ये मुलाकात लगातार बढ़ती गई। मुलाकात हुई, प्यार हुआ, और प्यार हुआ परवान पे चढ़ा, और ये निर्धारित हुआ कि आने वाले समय में हमारा भविष्य भी है। रोहिणी गावरी बताती है कि उन्हें बहुत देर से ये पता चला कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा है। वो ये भी कहती हैं कि उनके करियर को आगे बढ़ाने में, जब वो जेल गए थे, उनका सहयोग करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो दलित समाज के साथ साथ तो रोहिणी गावरी का है। और अब वो यहाँ तक कह रही हैं कि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उनकी युवा अवस्था में तो उनका साथ दिया, लेकिन अब जब वो सांसद बन जाते हैं तो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। वो जवाब तो दे, मैं उनका ये जवाब कोर्ट में दूंगी। जिसके बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो कि झांसी पहुंचे थे, पत्रकार सवाल करते हैं तो ये कह देते हैं कि वो कोर्ट में इसका जवाब देंगे, ये उनका निजी मामला है। अब वो अगर आरोप प्रत्यारोप लगाए ही गए हैं तो इसका जवाब वो कोर्ट में देंगे। उनकी मां ने वैसे भी सिखाया है कि महिलाओं का कैसे सम्मान करते हैं। इस पर भी रोहिणी गावरी ने पलटवार किया है। उन्होंने लिखा, चलो आज एक्सेप्ट तो कर लिया कि व्यक्तिगत मामला है, दिल ना दुखे, वाह क्या बात कही है, इतनी चिंता कहाँ थी मेरी, तुम्हें मरने के लिए डिप्रेशन में अकेला छोड़ दिया था, भूल गए, अब आपकी बातों में आने वाली नहीं हूं मैं, याद रखना। सांसद चंद्रशेखर आजाद को कहती हैं। और यही नहीं, वो बताती हैं कि आज शाम 7 बजे फेसबुक पे लाइव करने जा रही हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक से बढ़कर एक खुलासे वो सांसद चंद्रशेखर आजाद के लिए कर रही हैं। लेकिन इस पर पूर्णतः पलटवार सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया है। इस मामले में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है दोस्तों, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ लोगों का कहना है कि रोहिणी बीजेपी की एजेंट है और सांसद चंद्रशेखर आजाद की छवि बेकार कर रही है, तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रोहिणी एकदम सही कह रही है। वो पीएचडी स्कॉलर है, पढ़ी लिखी है, वो ठीक ढंग से जानती है कि आखिरकार समाज की सच्चाई क्या है, और चंद्रशेखर सच बोल रहे हैं या झूठ, ये अब कोर्ट निर्धारित करेगा। फिलहाल आप इस चर्चा के बारे में मुझे अपनी राय जरूर बताएं। दोनों में से आपको कौन सही लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।